हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता और आज हम देखने जा रहे हैं शहीद करबला से रिलेटेड एक मूवी जो है, और इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मुख्तार नामा से भी कोरिलेट करते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट मूवी है जिससे इजीली आप शहीद करबला समझ सकते हो। क्योंकि अभी मुहर्रम का त्यौहार भी आने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना इस मूवी को देखा जाए। तो बिना देरी किए हुए आइए चैनल को शुरू करते हैं और आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। कोई बात करो मुस्लिम। मुझे मार दोगे या अमान दोगे? क्यों पूछ रहे हो? मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी। हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान। असीरी की हालत में भी रजस ख्वानी करते हैं। ये लोग इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं। हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तिमास करते हैं। तो फिर खुदा से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे। खुदा से तलब मगफिरत करता हूँ। मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तिमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हो। बिस्मिल्लाह। ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह। मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ कर दो। ऐ पिसरे साद, मुज़ायक़ा मत करो। ये बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है, उसकी वसीयत तो सुन लो। अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह। वसीयत पे अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या? फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं। अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुक़द्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफ़ार अदा कर देना। वसीयत सुनाओ मुस्लिम। मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्ने अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीर पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मकरूज हूं, वो अदा कर देना। मेरी सिरा और खुद को बेच के अदा कर देना। जानते हो वो मुझसे क्या चाहता है? श्श्श। वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर। राजदार रहो। अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी। कोई और ख्वाहिश है? मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो। बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरन नजस हो जाएगी। जी अमीर। मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर किसास उस बंदा खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है। जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सूए ज़न की बिना पर लोगों का कत्लेआम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है।
तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है। इब्लीस तो तुम हो कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वलीउल मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना कि गुस्से और सुए जन की वजह से। खुदा की कसम तुम झूठ की जड़ हो। अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस, अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजाअत और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तिहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं। क्यों पानी नहीं पिया? मेरे मुंह का खून माने हो गया। देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वो चाहता है प्यासे मरो। ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरां है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या? अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है? गुमान नहीं है, यकीन है। सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सही और मुहक्कम कौल है। फरमाया मुझसे कोई भी मिरास नहीं पाएगा। रसूल खुदा के तमाम दूर और नजदीक के असहाब इस हदीस नबवी पर मुत्तफिकुल कौल हैं। ये हजरात चूंकि खुल्लम खुल्ला इस हदीस शरीफ के खिलाफ जंग नहीं कर सकते तो खलीफा की टांग खींचते हैं कि क्या बिद्दत ले आया है। बिदअत? मैंने भी इस हदीस नबवी को सुना है जो तुमने नकल की है। अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है। इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक, साले, मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों को खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा। हाँ, तुम वही हो कि वो बिद्दतें दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नामर्दाना कत्ल और आज़ा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना तुमसे कुछ भी بعید नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूं अमीर बुकैर इब्ने हुबरान आहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो। जी अमीर। चलो।
इब्न साद, जी अमीर। जब तक हुसैन कूफे की राह में है मैं कूफे की जानिब से मुतमईन नहीं हो सकता। इससे पहले कि कूफा के लश्कर को रे पर गलबे के लिए तैयार करें, मक्के की तरफ जाओ और हुसैन और उसके साथियों का रास्ता रोक दो। हुकूमत रे उस बैत के बदले में है जो तुम हुसैन से लोगे। तुम्हारे सारे वादे झूठे थे। तुम मुझसे वादा करके मुझे शाम से यहाँ इस कैद खाने में ले आए कि मैं सड़ के मर जाऊं, गल जाऊं। खुदा न करे मेरी जान तुम्हारी मौत होली को आ जाए। जाने के वक्त ऐसी बातें न करो मेरी जान। कहाँ चली मेरी जान? काश तुम्हें वतन से दूर होने की तकलीफ का अंदाजा होता, वो भी इस शहर में जहाँ मेरे पर काट दिए गए हों। मैं अगर नाचना गाना ना करूं तो गोया मैं मर गई। अरे मेरे दिल का चैन, गाओ, खुल के गाओ। वो रक्कास खाना और वो शाम का मैकदा और वो नाचने मटकने वाली रक्कासा, अब तक हसीन तरीन ख्वाब है ये मेरा। मैं वादा करता हूँ कि अनकरीब कूफे में इस कमी को तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। तुम मर्दे बज़्म हो खूली, न कि मर्दे जंग। मैं भी जंग लड़ने नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि माले गनीमत से महरूम न रह जाऊं। मुझे यकीन है कि इस जंग में वो हिस्सा मिलेगा कि इससे हम अपनी तमाम आरज़ुएं पूरी कर सकते हैं। दूर है क्या? कौन सी जगह? वही जगह जहाँ जाना चाहते हो। अच्छा, सरजमीन नैदमा। नहीं भाई, यहीं करीब में है, कूफे से चंद फरसक के फासले पर। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन। तुम सिर्फ पलक झपकोगी, मैं भरे हाथों तुम्हारे पास होऊंगा। बेवकूफी करके पहली सफ में जाके मत खड़े हो जाना। मुझ में नाखबर खबरें सुनने का हौसला नहीं है। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि अपनी हूरा से उचाट होकर जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं। जंग जंग होती है खूली। जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है। मेरे पास हौसला नहीं है कि उस मर्द के सोग में अपने बाल सफेद करूं जो किसी जंग में मारा गया हो। अभी तुम्हें मेरी हरबी सलाहियतों की खबर नहीं है। ये ठीक है कि मेरा मिजाज ऐशो नोश से ज्यादा साजगार है, मगर जंग में भी कोई कमजोर आदमी नहीं हूं। तुम रो क्यों रही हो? खुली, खुदा का खौफ करो। तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो जो रसूल खुदा का जिगर गोशा है। खुदा की कसम, जो कोई भी हुसैन इब्ने अली से जंग करने जाएगा उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बकवास बंद करो। किसी ने तुमसे राय नहीं मांगी। तुमने सालों से ओह माय गॉड, नॉट अगेन। इसमें भी वही चीज़ शुरुआत होने जा रही है फिर से। इसमें एक ऐसी खतरनाक सज़ा होने जा रही है जो मैं कभी उम्मीद नहीं करती कि यार होगी, लेकिन हर जो मैं मूवी या सीरीज़ देखती हूँ उसमें ऐसा कुछ स्टार्टिंग के सीन में क्यों हो जाता है यार। इतना मतलब पहले की ज़माने की सज़ा, छोटी छोटी गलतियाँ। आजकल तो लोग कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, मगर पहले के ज़माने की कितनी छोटी छोटी सज़ा थे। आप देखते कितनी खौफनाक सज़ा हुआ करती थी पहले। ज़मीन पे गिरा दो, हाथी से कुचलवा दो, शेर को टुकड़े खिला दो, वगैरह वगैरह, कील से हाथों को ठोंकना। आई रियली डोंट नो, मतलब सोच के इतना अजीब लगता है क्या गुजरती होगी उस शख्स की। और चाहे गलत हो चाहे सही हो आपका फ़ैसला, मगर आपका फ़ैसला तो आपका फ़ैसला अगर आप पावर में हो तो। एनी विच वेज़ हम इस मूवी को डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको भी मज़ा आएगा। और इसी के साथ अगले पार्ट में मैं मिलती हूँ सेम वक्त सेम टाइम पे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। और जैसे हमने कहा, इस मुहर्रम के त्यौहार पे हम वो सारे रिलेटेड एंड अलाइंड वीडियोस देखेंगे जो मुहर्रम से रिलेटेड होते हैं, ताकि पता चले इस शहादत के बारे में और हमें ज़्यादा। तो खुश रहिए और बस चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।